40 साल की भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के आगे कोई भी अभिनेत्री टिक नहीं पाई। दिल खो गया, हो गया, किसी का अब रास्ता। ये आई थी भारत देश में एक मॉडल बनने के लिए, लेकिन इनकी खूबसूरती के आकर्षण ने इनको बना दिया बॉलीवुड और यंग लड़कियों का आदर्श। पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है। सुपर फ्लॉप फिल्म से अपने हिंदी सिनेमा की शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस कैसे बॉलीवुड की टॉप मोस्ट चार्जेबल अदाकारा बन गयी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली ये खूबसूरत एक्ट्रेस क्यों हिंदी भाषा में थी जीरो, और क्यों ये पढ़ाई के लिए कभी भी किसी भी स्कूल में न जा सकी। कैसे इनकी बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड के दबंग खान और किंग खान एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से बॉलीवुड बट गया दो हिस्सों में। शादी तो तुम्हारी होनी चाहिए थी उसके। बहुत सुनी तुम्हारी बकवास, बहुत सुनी तुम्हारी बकवास। मोस्ट ब्यूटीफुल स्टाइलिश इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के टॉप ट्रेंडिंग और पावरफुल एक्टर सुपरस्टार को छोड़कर एक उभरते नॉर्मल एक्टर से शादी करके सबको चौंका दिया। ये मेरा है तेरा हो गया। कैमरे के हर एंगल में बेहद खूबसूरत नजर आने वाली ये अभिनेत्री अपने आप में सुंदरता की एक किताब है। ये आई तो थी मॉडलिंग करने, लेकिन बॉलीवुड में बन गई सबकी पसंद और सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए पैसे चार्ज करने वाली टॉप की हीरोइन। जिसके लिए बॉलीवुड के लगभग सभी खान, कुमार और कपूर ने इनके इंतजार में लगाई लाइन, और आगे चलकर इतनी खूबसूरत और दिलकश ये लड़की भारतीय सिनेमा में पहचानी गई कैट के नाम से, यानी कटरीना कैफ। कटरीना कैफ अपने आप में खूबसूरती की एक मिसाल हैं। उनकी जिंदगी में आए कुछ उतार चढ़ाव के बारे में हम आपको तफ्तीश से बताएं, उससे पहले जान लेते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई, परिवार और फिल्मी सफर के बारे में। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो तू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। कटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद कैफ और मां का नाम सुजैन तुर्केट है। कैफ से बड़ी 3 बहनें हैं और 3 छोटी बहनें हैं और एक बड़ा भाई भी है। जब ये सभी भाई बहन छोटे थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया था। माँ एक एडवोकेट थी और समाज सेवी भी। माँ ने इन सभी को काफी दुख तकलीफों के साथ अकेले ही बड़ा किया। कटरीना कैफ और इनके किसी भी भाई बहन की पढ़ाई किसी भी स्कूल से नहीं हुई। समय समय पर कई देशों में रहने के कारण इनकी मां ने हमेशा इन सभी भाई बहनों को घर पर ही ट्यूशन के जरिए पढ़ाई कराई। लिहाजा कटरीना कैफ के पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनबी दानम, शब गुजरी ते जग। कटरीना के घर की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी। शुरुआती दिन इनके काफी तकलीफ के साथ गुजर रहे थे। जब कटरीना 14 साल की हुई तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया और कटरीना ने इस प्रतियोगिता को जीत लिया, जिसके बाद इनको मॉडलिंग की दुनिया से कई ऑफर आने लगे। इन ऑफर के कारण कटरीना ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कई देशों के लिए फैशन मॉडलिंग करने लगी। भारतीय फिल्म निर्माता कैजाद गुस्ताद एक बार लंदन में एक फैशन वीक में फैशन शो का हिस्सा बने और इसी फैशन शो में उनकी नजर कटरीना कैफ पर पड़ी। वो एक विदेशी मूल की लड़की थी, लेकिन उनके लुक्स एकदम भारतीय थे, तो यहीं से कटरीना की किस्मत बदलने वाली थी। कैजाद गुस्ताद ने कटरीना को हिंदी सिनेमा में आने का ऑफर दिया, लेकिन कटरीना ने उस वक्त उनके इस ऑफर को इनकार कर दिया।
इसके बाद मानो जैसे कटरीना की किस्मत उनको बॉलीवुड में लाने के लिए खींच रही हो। कुछ समय बाद कटरीना लंदन से मुंबई आई एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए। मुंबई में मॉडलिंग के समय इनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट से और महेश भट्ट कटरीना की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उनको अपनी फिल्म साया के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में इनके हीरो थे जॉन इब्राहिम, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कटरीना हिंदी भाषा बोलने में एकदम जीरो थी, लिहाजा कटरीना ने खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया। अगर वो हिंदी बोल पाती तो उनकी बॉलीवुड की पहली डेब्यू फिल्म साया ही होती। Just chill, chill, just chill. Just chill, chill, just chill. इसके बाद इनकी मुलाकात फिर से कैजाद गुस्ताद से हुई और कैजाद उस समय अपनी फिल्म बूम बना रहे थे, जिसके लिए वो एक फ्रेश, खूबसूरत और बोल्ड चेहरे की तलाश में थे और कटरीना पे आकर उनकी तलाश पूरी हो गई। इस फिल्म को जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म बनकर रेडी हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से जा गिरी और ये सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। बताया जाता है कि बूम ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से जैकी श्रॉफ को काफी नुकसान हुआ था। उनकी माली हालत खराब हो गई थी और बूम ही वो फिल्म बनी जिसकी वजह से कटरीना का नाम आयशा ने कटरीना कैफ रख दिया था। रफ्ता रफ्ता जो था बेगाना तेरा हुआ रफ्ता रफ्ता। बॉलीवुड में पहला कदम ही कटरीना का निराशा भरा रहा। इसके बाद कटरीना को कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में देखा गया और इन सभी फिल्म ने अच्छा काम किया। इसके बाद इन पर नजर पड़ी बॉलीवुड दबंग खान सलमान खान की। सलमान को कटरीना काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगी और उन्होंने कटरीना को अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के लिए साइन कर लिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन कटरीना को अभी सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में उनकी झोली में 2006 में आई एक फिल्म नमस्ते लंदन, जिसके हीरो थे अक्षय कुमार और ये फिल्म इनके जीवन में काफी इम्पोर्टेंट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म के गाने सभी कुछ सुपरहिट था और कटरीना इस फिल्म के बाद बॉलीवुड का एक चमकता चेहरा बन गयी। हल्के हल्के ये रंग चलके चलके जो किस्से हैं कल के भुला दे तू। इसके बाद तो कटरीना के पास एक से बढ़कर एक फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के ऑफर थे और इसी कड़ी में कटरीना ने अपने पार्टनर, वेलकम, रेस, सिंग इज किंग, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, टाइगर 3 जैसी सफल फिल्मों की झड़ी लगाकर बॉलीवुड को बहुत सी फिल्में दी और सभी हीरोइनों की नींदें उड़ा दी। गुलाबी सी सुबह। कटरीना ने बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। फिल्मों में मिल रही सफलता ने कटरीना को लकी गर्ल बना दिया था। सभी फिल्म निर्माता उनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। कटरीना को बॉक्स ऑफिस की क्वीन माना जाने लगा। कटरीना को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से थोड़ी थोड़ी हिंदी सीखी और सफलता की तरफ बढ़ती चली गयी। कटरीना की फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी, जिसकी वजह से ये बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गयी और 2008, 2009, 2010 में ये सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी भी बनी और ये पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिनको खूबसूरती की वजह से बाबी डॉल के खिताब से भी नवाजा गया था। न जाने तू हुआ ये जादू कैसे, जो मेरा था वो खो गया, जो तेरा मिल गया। ये तो रहा कटरीना कैफ का बॉलीवुड का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सी और इनके प्रेम प्रसंगों की, जिसकी वजह से बॉलीवुड में काफी उथल पुथल रही। कटरीना जब बॉलीवुड में आई थी तो सलमान खान ने इनको अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में ब्रेक दिया था। सलमान खान उन दिनों ऐश्वर्या राय के प्यार से बाहर निकले थे। वो ऐश्वर्या राय को भुलाना चाहते थे, तो ऐसे में उनकी मदद की फिल्म की हीरोइन कटरीना कैफ ने। लेकिन दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई, ये दोनों को ही पता नहीं चला। अक्सर इन दोनों को एक साथ कई फिल्मी पार्टीज का हिस्सा बनते हुए देखा गया और लोग उम्मीद लगाने लगे कि इस बार सलमान खान जल्दी ही कटरीना से शादी कर लेंगे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इन दोनों का रिश्ता सलमान खान के गुस्से की वजह से खत्म हो गया।
कटरीना और अक्षय की जोड़ी पहली बार विपुल शाह की फिल्म नमस्ते लंदन में बनी। फिल्म हिट रही और दोनों की जोड़ी भी सुपर हिट हो गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की। इस बीच दोनों के करीब आने की खबरें भी आने लगी और इन दोनों को एक साथ कई जगह स्पॉट किया जाने लगा। हालांकि इन दोनों ने इस बात को कभी भी मीडिया के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। साल 2009 में कटरीना एक फिल्म कर रही थी, अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म के हीरो थे रणबीर कपूर। दोनों फिल्म में काम करते करते अच्छे दोस्त बने, मुलाकातें हुई और ये दोनों एक दूसरे के करीब चले गए और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। कटरीना रणबीर कपूर के घर भी आने जाने लगी और इन सब से यही अंदाजा लगाया जाने लगा कि कटरीना जल्दी ही कपूर खानदान की बहू बन जाएंगी। लेकिन ये प्रेम कहानी भी पूरी न हो सकी। दरअसल कटरीना को डेट करने से पहले रणबीर दीपिका पादुकोण को डेट कर रहे थे और उन्होंने कटरीना की वजह से दीपिका से रिश्ते खत्म कर लिए थे। लेकिन दीपिका पादुकोण उनकी जिंदगी में लगातार बनी रही थी, जो कटरीना कैफ को रास नहीं आ रहा था। दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ा और दुख के साथ ये रिश्ता भी खत्म हो गया। थोड़ा ठहर सुन ले जरा। दुखी और मायूस कटरीना को फिर से सहारा मिला अपने पहले प्यार सलमान खान का। जी हाँ, सलमान खान से इनकी दोबारा नजदीकियां हो गई। सलमान कटरीना का सब जगह सपोर्ट करने लगे, उनको फिल्म दिलाने में भी हेल्प करने लगे। लेकिन सलमान खान का गुस्सा फिर रिश्ते को खत्म करने पर तुला था। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि फिल्मों में बोल्ड और हॉट सीन देने वाली कटरीना एक बार सलमान खान से मिलने एक कैफे गई थी, जहां उन्होंने डीप नेक का टॉप पहना था। इस पहनावे को लेकर सलमान खान गुस्सा हो गए और बात बढ़ गई तो सलमान ने सबके सामने कटरीना को चांटा मार दिया। इस बात से कटरीना काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। तू जो गया तू ले गया संग तेरे मेरे। फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कटरीना के 27वें जन्मदिन पर बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका दुख काफी समय तक कटरीना को सताता रहा। कटरीना अपना 27वां जन्मदिन मना रही थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे इनवाइटेड थे। पार्टी में सलमान खान, शाहरुख खान और उनकी फैमिली, कटरीना और उनकी फैमिली, सभी बड़े लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक से शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे पर गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। म्यूजिक बंद हुआ तो दोनों एक दूसरे को आरोप लगाने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि सलमान खान ने शाहरुख के मुंह पर एक तमाचा भी लगा दिया। इसके बदले में शाहरुख खान भी सलमान के ऊपर हाथापाई शुरू करने लगे। ये सीन सभी के लिए एक सपने जैसा था। सभी लोग हैरान हो गए। इस लड़ाई को बंद कराने के लिए कटरीना कैफ और गौरी खान को खुद बीच में आना पड़ा। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी कोल्ड वॉर चलता रहा। कभी सलमान की पसंद की एक्ट्रेस को फिल्म निर्माता शाहरुख खान के कहने पर अपनी फिल्म से रिप्लेस कर देते थे, तो कभी शाहरुख खान की पसंद की हीरोइन को सलमान फिल्म से निकलवा देते थे। और इस तरह बॉलीवुड 2 खानों की लड़ाई के बीच में फंस गया और बट भी गया। हालांकि इन दोनों की लड़ाई से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन कुछ साल चली ये लड़ाई एक दिन खत्म हो गई। बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों की दोस्ती कराई और इफ्तार पार्टी में इन दोनों को बुलाया और फिर गले मिलाकर इनकी लड़ाई को खत्म कर दिया। इस लड़ाई से कटरीना कैफ काफी दुखी हो गई थी और उन्होंने सलमान खान से पूरी तरह से दूरी बना ली। समय गुजरा और कटरीना अपने आप को संभालने में लग गई और कुछ समय बाद इनकी जिंदगी में वो इंसान आया जिसका किसी ने नहीं सोचा था, जो आगे चल करके बना इनका हमसफर, जिसके साथ इन्होंने लिए 7 फेरे। उनका नाम था उभरते एक्टर विक्की कौशल। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई। कटरीना कैफ कभी विक्की कौशल की पत्नी बनेंगी
ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस अफेयर की शुरुआत हुई एक अवार्ड समारोह से। हुआ यूं कि स्टार स्क्रीन अवार्ड्स फंक्शन था, उसको विकी कौशल होस्ट कर रहे थे। उस फंक्शन में विकी कौशल ने मजाक मजाक में कटरीना को खुद से शादी करने के लिए कह दिया। आप किसी अच्छे से विकी कौशल को ढूंढ के शादी क्यों नहीं कर लेते? शादियों का सीजन चल रहा था, मुझे लगा आपका भी मन कर रहा होगा, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ। क्या? उस वक्त तो बात सबके सामने हंसी मजाक में निकल गई, लेकिन इस पल के बाद कटरीना ने विकी कौशल की बात को बहुत गंभीरता से लिया। दोनों ने मिलने का सोचा और फिर इन दोनों की मुलाकात शुरू हो गई। Hi, Katrina. Hi. This is a great place to meet each other. और बात कब न जाने शादी तक पहुंच गई। लेकिन इन दोनों ने अपने इस अफेयर की बात को कभी किसी के सामने या फिर मीडिया के सामने आने नहीं दिया। साल 2021 की 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में इन दोनों ने धूमधाम से शादी की। शादी के बाद कटरीना और विकी दोनों बहुत खुश हैं। हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। तो ये था कटरीना का पूरा पर्सनल और प्रोफेशनल सफर, जिसमें उन्होंने कई बार ऐसा कुछ देखा और सहा जिसकी कभी उम्मीद नहीं की। वो अपनी फिल्मों की सफलता से बॉलीवुड की क्वीन बनी, तो कभी बार्बी डॉल। कटरीना को बॉलीवुड से काफी प्यार मिला, लोगों ने उनको सराखों पर रखा, जिसका वो हमेशा शुक्रिया अदा करती हैं। जब कटरीना ने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था, तब वो ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थीं, लेकिन अब भारत में रहते हुए हिंदी सीखी, साथ ही कई और भाषाएं भी सीखी। उनकी लगन और मेहनत ने आज उनको ये मुकाम हासिल कराया है। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली कौआ चढ़ा के आई, आई चिकनी चमेली। कटरीना कैफ की आने वाले समय में कई फिल्में हमारे बीच होंगी और दर्शक उनको पहले जैसा ही प्यार देंगे। कटरीना के शानदार और जबरदस्त सफर को बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। अफगान जलेबी माशूक फरेबी खायल है तेरा दीवाना भैया। दोस्तों, तो ये था कटरीना के ऊपर बनाया गया हमारा आज का शो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अपार प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।